पुरुषोत्तम मास महात्म 30वां अध्याय। अब 30वां अध्याय सुन लीजिए। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, हे प्रभु, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, प्रशंसा किए हैं। अब कृपा करके उनके साथ सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए, माने पतिव्रता नारी की चर्चा कीजिए, उसके विषय में हमें बतलाइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि, नारद इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले कि हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप हो, चाहे वो श्रेष्ठ हो, महान हो स्वभाव या फिर वो निम्न स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या निरोगी हो, या साक्षात नरपिशाची क्यों न हो, क्रोधी हो, मद पीने वाला हो, दारू शराब पीने वाला हो, मैं बुरे आचरण वाला हो, बूढ़ा हो, मूर्ख है, गूंगा है, अंधा है, बहरा है, भयंकर हो, देखने डरावना लग रहा हो, तो भी पति के मन को आनंद देवे। फिर भी ऐसे खराब पति को भी स्त्रियां को चाहिए कि उनकी सेवा शुश्रा करे, उनका त्याग न करे। सास ससुर विशेष करके अपने पिता की भक्ति करे। सास ससुर को अपनी माता पिता के तुल्य समझना चाहिए, उनकी सेवा भक्ति करना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे, और अन्य भी धार्मिक कार्य जो बतलाए गए हैं वो सब उनको करना चाहिए। द्रव्य का संचय करे, ऐसे द्रव्य का संचय करने के लिए मनुष्य को नहीं कहा गया है। फिर भी अब पत्नी है, औरत है, घर गृहस्थी चलाने के लिए, परिवार को देखने के लिए कुछ बचा करके रखना जरूरी होता है, जो कि आगे कभी समय में काम आवे। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए, तो चतुराई से काम करना चाहिए। और भोजन दान करना है, हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया है उसी से घर चलाना चाहिए, और बन सके तो कुछ उसमें से बचा लेना चाहिए ताकि भविष्य में काम दे। यानी कि पतिव्रता स्त्री को, यानी कि घर की औरतें को चाहिए कि अच्छे कर्म करे, ये सब काम करे। अपने बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपा कर अपने पास नहीं रखना चाहिए, तो दान के रूप में दे दी। पति महोदय ने कहा कि ये चीज़ दान करके दे दो, तो वो सामान दान करके दे दीजिए, उसमें से छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूसरे का चीज़, वो आपका नहीं है, उस पर आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि दान आप कर दिए, आपके पति ने किया है अर्थात आपने भी किया है, तो उसमें से आप कुछ निकालिए मत। चाहे ब्राह्मण को दे, चाहे भिखार को दे, या असहाय को दे, जिसको भी दे, जब दे दिया तो दे दिया, अब उस पर लोभ लालच न रखिए। और पति के आज्ञा के बिना नैहर परिवार में धन नहीं भेजना चाहिए, और अनावश्यक किसी बाहरी लोग से बातचीत नहीं करना चाहिए, और संतोषी होना चाहिए स्त्री को। और सब पतिव्रता के लक्षण, ये सब पतिव्रता नारी के लक्षण हैं। श्री नारायण कहने कि हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई देवता नहीं है, तो इस तरह के जो व्यवहार स्त्रियां करती है उनको और अन्य देवता की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। उनका पति ही सब देवता के तुल्य हो जाते हैं उनके लिए। तो पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तो जब पति प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न, और जब भगवान प्रसन्न हो गए, इष्ट देव प्रसन्न हो गए, तो फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं, तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और पूरा परिवार को प्रसन्न रखना चाहिए। पुरुषोत्तम महात्म की जय, भगवान राधे कृष्ण की जय। तो पसंद पड़े तो लाइक कर दीजिए, दूसरे को दिखाना चाहते हैं शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी देखना चाहते हैं तो घंटी बजा दीजिए। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। यदि कोई भूल चूक है तो माफ़ कर दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, ताकि इस तरह कार्यक्रम आपको और दिखा सके।